अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है एक बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए। आज मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। तो विदाउट मैं टाइम वेस्ट किए इस व्लॉग को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चिकन ले आए हैं। लगभग हमने यहाँ पे 3 केजी चिकन लिया है और यहाँ पे मतलब अब उसका पीसेस बना रहे थे। तो 3 केजी जो चिकन आया था उसकी जो पीसेस बनकर आए थे मार्केट से, वो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े पीसेस थे, उनको ये छोटे कर रहे थे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे अभी मेहमानों के लिए मछली फ्राई। जो मछली आया था वो आया हुआ है वो भी लिमिटेड ही है, ज़्यादा हमने नहीं लाया है मछली। वो हमने लिमिटेड लोगों के लिए लिमिटेड मछली लाया है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ फ्राई हो गए हैं और कुछ फ्राई करने के लिए बचे हुए हैं। और भी कुछ डिशेस हमने तैयार किए हैं। अम्मी ने पहले से ही गाजर का हलवा बना रखा है। और यहाँ पे अब हम करेंगे आलू फ्राई लगभग हो ही गया है दोनों साइड। बिरयानी के लिए हम आलू को फ्राई कर ले रहे हैं दोनों साइड से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। इधर जो बिरयानी के लिए जो चीज़ें इधर लगेंगी वो हमने निकाल रखी है। धनिया पत्ता, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ प्लेट में निकाल रखी हैं। और ये इधर हमने चिकन चढ़ा दिया है। चिकन में मलाई डाला है और कुछ दही, और हमने इधर चला ले रही हैं उसको, अच्छे से भून ले रही हैं चिकन को। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। और इधर माशाल्लाह हमारे मेहमान भी पहुँच गए हैं, जिनके लिए हमने लच्छा तैयार कर ली हैं। और टोटल हमने 13 बाउल्स में निकाल लिया है हमने सबको। और अब मैं चली मेहमानों में ये इन सारी लच्छियों को बांटने के लिए। माशाल्लाह हमारी बिरयानी भी इतने बड़े डेग में तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ बिरयानी। और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब दिख रहा था। ये इसका रुख करिए थोड़ा। ये मेरी बहन ने साइड से निकाल करके थोड़ा हमने उसको दिया। और जो बिरयानी से जो खुशबू आ रही है ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। और ये हमने मट्ठा तैयार कर रखा है और मछली भी। और ये रहा सैलड जो हमने बना रखा है। और ये रहा हमारा मट्ठा, और ये रही हमारी फ़िश। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैंने लगाया है मशीन, और अभी अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और अभी मैंने बहुत सारे कपड़े वहाँ पे धुल करके रखे हुए हैं। बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं। कल रात को हम लोग 1 बज गया था हम लोगों को सोने में। बर्तन ही हमारे इतने हो गए थे ना कि एक घंटा लग गया था धोने में बर्तन को। फिर हम लोग 1 घंटा धोने में गुजार दिए, और फिर 1 बजे रात को सोए थे हम लोग। और बेहद थक गए थे, जिसकी वजह से आज हम स्कूल भी नहीं जा पाए। तो ये है हमारा नाश्ता आज का। जब तक हमारा कपड़ा धुल रहा है तब तक हमने सोचा कि हम नाश्ता कर लेते हैं। तो हमारे पास नाश्ते में आज हमने बनाया है सत्तू की रोटियां, और आम है, और अचार और चाय। तो आज है जुम्मा, तो हम नहा वहा करके फ़्रेश हो गए और हम सभी ने जुम्मे की नमाज़ अदा की। और अभी वक्त हो रहा है लगभग 5 बज रहे हैं और सूरज डूबने का वक्त हो गया। और मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हमारे पेड़ पर माशाल्लाह कितने सारे आम लगे हुए हैं। और इतने पास में लगे हैं, माशाल्लाह इतने पास में लगे हैं कि हम हाथों से आसानी से इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये देखिए। और जब पिछले बार फर्स्ट टाइम हमारे पेड़ पर आम आया था ना, हमारे पेड़ में आम आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मीठा आम था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आम था। और इंशाल्लाह ताला इस बार भी हमारे पेड़ का आम मीठा होगा इंशाल्लाह। ये देखिए। और ये है हमारा बेदाना का पेड़ जो हमने लगाया है। ये है हमारा छोटा सा बागीचा। ये हमारा छोटा सा बागीचा है जहाँ पे हम थोड़ा बहुत खेती वगैरह कर लेते हैं।
तो ये जो मेरा छोटा सा बागीचा है ना, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक ये जो आम का पेड़ आज यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहले यहाँ पे ना इस एरिया पे, हाँ, जहाँ पे ये आम का पेड़ लगा हुआ है, इस एरिया पे पहले पहले स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा सा बेदाना का पेड़ हुआ करता था। और वहाँ पे और उस पेड़ में, मतलब हाँ, उस पेड़ में बहुत सारे बेदाने लगा करते थे। यहाँ पर चढ़ते थे और फिर यहाँ से, मतलब इतने ही पास में वो बेदाने भी लटका करते थे, या फिर इससे पास में, हाँ, तो हम लोग उसको आसानी से यहाँ पर चढ़ करके तोड़ लेते थे। अभी ये चदरा वगैरह लगा है, पहले नहीं लगा हुआ था। और फिर हमने उस बेदाने के पेड़ को कटिंग कर दिया, क्योंकि शुरू में वो पेड़ अच्छा फल दे रहा था, फिर बाद में सड़ा निकलने लगा, सो इसलिए हमें वो कटिंग करना पड़ा। उसके बाद हमने लगाया पपीता का पेड़, ठीक है, और उसमें भी इतने माशाल्लाह इतने अच्छे मतलब इतने हैवी पपीता आते थे ना, 3 केजी 4 केजी के पपीता, और माशाल्लाह इतना मीठा होता था ना, बहुत अच्छा। लेकिन फिर हाँ, हम पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पूरे मोहल्ले में उसको बांटते थे, जिससे बांटने से बरकत होती है। और हम उसको पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। और अल्लाह के करम से बहुत सारे हमारे पेड़ में पपीता भी आया था। फिर एक दिन आया, और फिर उस दिन बारिश का ही समय था, और तूफ़ान की वजह से हमारा जो पपीता का पेड़ था वो गिर गया। फिर उसके बाद हमने लगाया ये आम का पेड़। ये आम का पेड़ जो आप देख रहे हैं वो हमने लगाया, और आज इस आम के पेड़ की नेमतें देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस आम से नवाजा है, जिसे हम बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे इंशाअल्लाह, और लोगों को भी इसका लुत्फ़ देंगे, दूसरों को भी, और मिल बांट करके खाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने लगाया है ये छोटा सा अपना बेदाना का पेड़, और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे टमाटर का पौधा भी लगाया है, स्टार्टिंग से अभी तक इस पौधे ने हमें बस 3 टमाटर दिए। और यहाँ पे अब्बू जान का जूता सूख रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट। तो और ये हमारा मिर्ची का पौधा, जहाँ पे माशाल्लाह अभी जब से हमने लगाया तब से अच्छी खासी मिर्ची हुई है इस पौधे में। और ये है हमारा चमेली का पौधा, हाँ, इस चमेली के पौधे पे भी बहुत सारे माशाल्लाह बहुत सारे फूल आते ही हैं, अभी नहीं है लेकिन आते हैं। हुए थे, झड़ गए सारे के सारे। और जैसे कि वो देख रहे हैं, वो वाला आम का पेड़ जो हमारे पड़ोसी का है, उस पे भी आम आए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे चढ़ रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पड़ोसी का पेड़ है आम का, जिस पे मुझे एक, हाँ, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, मैं जूम आउट करके तो दिखा ही रही हूँ, वो रहा बहुत सारा आम। क्या है अज़त? हंसो। हाँ ऐसे कौन हंसता है? हैं? तो ये मैं जब बोलने जाती हूँ ना, मुझे खांसी हो जाती है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते एक नए और एक अच्छे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ब्लॉग के साथ। और ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प की नीड है मुझे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।